स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने भगवान श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना के बारे में हम लोग ने चर्चा की और हमने पूर्ण अभ्यास उनका किया। देखा हमने कि कैसे तोतापुरी जी आए और श्री रामकृष्ण देव को निर्विकल्प अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित किए थे। तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उसमें शुरुआत में वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना, ये नया अध्याय अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री रामकृष्ण देव की कठिन व्याधि तथा उस समय उनके अपूर्व मानसिक आचरण। जगदम्बा दासी को कठिन बीमारी से आरोग्य करने के कारण अथवा अद्वैत भाव भूमि में निरंतर अवस्थान करने के निमित्त, हम लोग ने पिछले वर्ग में देखा था कि श्री मथुरनाथ मोहन, उसकी जो धर्मपत्नी जगदम्बा दासी एक कठिन व्याधि से दुख भोग रही थी और जितने भी वैद्य थे उन्होंने कहा था कि अभी उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तब मथुरनाथ मोहन एकदम हताश हो गए और श्री रामकृष्ण देव के पास दौड़ के गए और उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था, मेरा जो कुछ होतव्य है वही होने जा रहा है, किंतु बाबा मुझे तुम्हारी सेवा के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी सेवा न कर सकूंगा। तो ये मथुरनाथ बाबू का सबसे बड़ा दुख का कारण, कभी ठाकुर की सेवा वो नहीं कर पाएंगे। तब श्री रामकृष्ण देव ने अभयदान दिया था, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी अवश्य स्वस्थ हो जाएगी। श्री रामकृष्ण देव ने यह अभयदान के द्वारा उसकी श्री पत्नी को रोग मुक्त किया था और वो रोग उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और उसके कारण वो बहुत दिनों तक यातना भोगते रहे थे। तो ये घटना हम लोग ने पिछली बार देखी थी। तो अद्वैत भाव भूमि में निरंतर अवस्थान करने के निमित्त सतत 6 महीने तक 6 मंथ 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने जो अलौकिक प्रयास किया था, तदर्थ उनके दृढ़ स्वास्थ्य को धक्का लग चुका था। इतने दिनों तक तो श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, मगर 6 महीने तक देह भान रहित उन्होंने बिताए थे और उसके कारण उनका स्वास्थ्य जो है टूट चुका था, धक्का लग चुका था और वे कई महीनों तक रोगग्रस्त रहे थे। हमने उनसे सुना है कि उस समय उनको विकट आंव दस्त का रोग हो गया था। उनके भांजे हृदयराम उनकी सेवा में नियुक्त थे एवं उनको स्वस्थ तथा रोग मुक्त करने के निमित्त श्री मथुर मोहन ने प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा तथा तथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर दी थी। एक विशेष वैद्य थे, बहुत नामी, उनको बुला के श्री रामकृष्ण देव की
स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था की थी। किंतु शरीर के इस प्रकार व्याधिग्रस्त होने पर भी श्री रामकृष्ण देव का देह ज्ञान विवर्जित मन जिस तरह अपूर्व शांति तथा निरवच्छिन्न आनंद में मग्न रहता था, क्योंकि देह भान ही नहीं था उनको, भले ही रोग का प्राबल्य था, मगर मन जो है देह से ऊपर उठा हुआ था। व्याधि होते हुए भी कैसा, बोले देह ज्ञान विवर्जित मन, ऐसा मन जिसका देह ज्ञान में है ही नहीं। अपूर्व शांति तथा निर्विच्छिन्न आनंद में, एकदम आनंद में मन था, वह अवर्णनीय है, उसकी वर्णना नहीं कर सकते। सामान्य उद्दीपन मात्र से शरीर व्याधि तथा संसार के समस्त विषयों से पृथक होकर उनका मन एकदम निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हो जाता था एवं ब्रह्म आत्मा या ईश्वर का स्मरण होते ही अन्य समस्त बातों को भूलकर तन्मय हो कुछ काल के लिए उनके मन को अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। अपना जो शरीर है, मन है, उसका ज्ञान ही नहीं रहता था। इतने उच्च भाव में निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हो और ब्रह्म आत्मा और ईश्वर के स्मरण होते ही उनका मन देह भान रहित हो जाता था। इसको हम देखते हैं, दूसरी जगह इसका वर्णन बहुत सुंदर दिया हुआ है। निर्विकल्प अवस्था में सर्वदा अवस्थान करने का श्री रामकृष्ण देव का संकल्प तथा उक्त अवस्था का स्वरूप 11 महीने दक्षिणेश्वर में अवस्थान करने के पश्चात श्रीमद तोतापुरी जी चले गए। उस समय श्री रामकृष्ण देव ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं मेरा के राज्य में न रहकर निरंतर श्री भगवान के साथ एकात्मानुभव तथा अद्वैत ज्ञान में अवस्थान करूंगा, और वे तद अनुसार आचरण भी करने लगे। अब तोतापुरी जो वेदांत साधना करवा के तो वो चले गए, और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव को इच्छा हुई कि श्री भगवान के साथ एकात्म अनुभव तथा अद्वैत ज्ञान में अवस्थान करूंगा, और वे तद अनुसार आचरण भी करने लगे। उस समय की घटनाएं अत्यंत अपूर्व है। मेरा शरीर है, इसका भी श्री रामकृष्ण देव को उस समय होश नहीं था। इसका भी हमने वर्णन देखा था कि एक साधु आके 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा में रत था। दूसरों के साथ वार्तालाप आदि करना तो दूर रहा, अपने नहाने खाने सोने तक की बातें भी उनके मन में उदित नहीं होती थी। अरे दूसरे के साथ बात कैसे करेंगे, वो तो निर्विकल्प अवस्था में है, अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित है, तो फिर नहाना खाना सोना ये सब कहाँ से याद रहेगा। वह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मैं तथा मेरा भाव भी विद्यमान नहीं है, एवं तुम तथा तुम्हारा भाव भी नहीं है। मैं मेरा और तुम तुम्हारा, वो भाव भी नष्ट हो जाता है। उस अवस्था में न तो 2 ही है और न 1। अद्वैत भाव भूमि में 2 तो है ही नहीं और 1 भी नहीं है। कारण 2 की स्मृति रहने पर ही तो 1 की उपलब्धि होती है। जैसे 2 कह दिया तो स्वाभाविक है, और कहाँ पे 1 है। तो ये 2 ही और न 1 है।
न दो है न एक है। यहां पर चित्त की सारी वृत्तियां निश्चल तथा शांत है। केवल किमपि सतत बोधम केवल आनंद रूपम निर्वपम अतिवेलम नित्ययुक्तम निरीहम निरवधि गगननाभम निष्कलम निर्विकल्पम हृदि कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्णम समाधो प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम। ये श्लोक है विवेक चूड़ामणि से लिया हुआ है। उसका अर्थ है केवल आनंद आनंद, वहां न तो कोई दिशा है, न देश, न आलंबन, न रूप, न नाम। केवल अशरीरी आत्मा अपनी अनिर्वचनीय आनंदमयी अवस्था में मन बुद्धि के गोचरीभूत जितने भी भाव है उन समस्त भावों से अतीत एक भावातीत भाव में अवस्थित है। शास्त्रों में जिसका आत्मा के साथ आत्मा का रमण कहकर निर्देश किया है, उस प्रकार की एक अनिर्वचनीय अवस्था की उपलब्धि श्री रामकृष्ण देव को उस समय निरंतर हो रही थी। तो इस समय श्री रामकृष्ण देव के मन की अवस्था ऐसी थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वेदांत की निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि करते समय सांसारिक कोई भी पदार्थ या कोई संबंध उनके लिए बाधक नहीं हुआ था। कारण पहले से ही श्री जगदम्बा के श्री पाद पद्मों के साक्षात्कार करने के लिए वे सब प्रकार की भोग वासनाएं त्याग चुके थे। ये हमने पहले ही हम लोग ने देखा था कि हृदय की उत्कंठ व्याकुलता, उसके द्वारा उन्होंने जगदम्बा की आराधना की थी और उनको दर्शन प्राप्त हुए थे और समस्त वासनाओं को उन्होंने त्याग कर दिया था, इच्छाओं को त्याग कर दिया था और माँ का दर्शन प्राप्त किए थे। तब क्या उन्होंने प्रार्थना की थी? बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की थी माँ से। कहते हैं माँ से, माँ यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, और ज्ञान और अज्ञान दोनों माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, धर्म और अधर्म भी ले लो। यह लो अपना भला, यह लो अपना बुरा, यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य। पाप और पुण्य दोनों दे दिया। फिर कहते हैं यह लो अपना यश, यह लो अपना अपयश। अपने चरणों में मुझे शुद्धा भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। ये इतनी सुंदर उन्होंने समस्त इच्छाओं का त्याग उन्होंने किया था। समस्त श्री राम कृष्ण देव ने श्री श्री जगदम्बा भवतारिणी के चरणों में अर्पित किया था। मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ये लो तुम्हारा सत्य और ये लो तुम्हारा असत्य, क्योंकि सत्य समर्पण करने से तो सब मिथ्या हो जाएगा। जो भी कहा वो सब मिथ्या हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या क्या उन्होंने समर्पण किया? ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, भला बुरा, पाप पुण्य, यश अपयश, ये सब कुछ उन्होंने समर्पण किया और मांगा क्या? शुद्ध भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। यह कहकर श्री जगन माता के प्रति प्रेम स्थापन कर उनके लिए उन्होंने यथार्थ में अपने मन से सब प्रकार की वासनाओं का त्याग किया था। उस एकनिष्ठ भक्ति प्रेम की उपलब्धि की बात करना तो दूर रहा, क्या हम उसकी किंचित मात्र कल्पना भी कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने ये जो किया है उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। कदाचित हम अपने मुंह से यदि सभी यह उच्चारण भी करते हैं
हम शायद कदाचित माँ के सामने जाके ये सब हम बोल भी देते हैं, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा, किंतु कहते हैं कि ये लो प्रभु, मैं अपना सब कुछ तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा हम लोग कहते हैं, मुख से तो कहते हैं, किंतु यह कहने के उपरांत ही पुनः कार्य में संलग्न होते समय प्रभु को दूर हटाकर सभी विषयों में मेरा मेरा का अनुभव करने लगते हैं। कह तो दिया मुंह से, और जैसे ही कार्य में हम लोग निमग्न होते हैं तब फिर वही भाव आ जाता है मेरा मेरा का, मेरा मेरा का अनुभव करने लगते हैं तथा हान लाभी का हिसाब लगाने लगते हैं कि ये करने से ये होगा और वो करने से ये लाभ होगा। बोल तो दिया मुंह से। प्रत्येक कार्य में लोग क्या कहेंगे, इसकी हम लोग को चिंता है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर हम नाना प्रकार के विचार विमर्श तथा दौड़ धूप किया करते हैं। मन से तो कहते हैं भगवान को, ये लो तेरा सब कुछ। भविष्य का चिंतन कर कभी हम महान संकट तथा कभी आनंद में निमग्न होते हैं, और मन ही मन हम ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अपने प्रयत्न के द्वारा यद्यपि इस संसार को एकदम उलट पुलट देने की शक्ति हम में विद्यमान नहीं है, वैसे तो दृढ़ संकल्प संसार को उलट पुलट कर देंगे और समझ भी जाते हैं कि शक्ति नहीं है, फिर भी कुछ अंशों में हम इसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा तो अवश्य सकते हैं, कि संसार को थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव का मन हमारी तरह प्रपंचक नहीं था। जैसे ही वो कहते हैं मां यह तेरे द्वारा दी हुई वस्तु तू ही ले, देखिए माँ को कहते हैं जो भी तुमने मुझे दिया है सब तुमको समर्पित करता हूं, माँ यह तेरे द्वारा दी हुई वस्तु तू ही ले। त्यों ही उनके मन से उन वस्तुओं के प्रति लालसापूर्ण दृष्टि हट जाती थी। उसी क्षण जैसे ही शब्द निकले मुंह में, उसी क्षण उनका मन वो विवश हो जाता है कि उससे प्रति जो वस्तु है उसके प्रति लालसा चली गई। मन मुख एक। मैं यह कह चुका हूं, अब क्या करूं, ऐसा न कहना ही अच्छा था। इस प्रकार का भाव उनके मन में कभी नहीं उदित होता था। इसलिए यह देखने में आता है कि श्री रामकृष्ण देव ने जब जिस वस्तु को श्री जगदम्बा के निमित्त प्रदान करने के लिए कहा, फिर उस वस्तु को कभी अपना कहना उनके लिए संभव न हो सका। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, मां ये लो तेरा ज्ञान लो, अज्ञान लो, धर्म लो, अधर्म लो, सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर उनका मन वो सबको ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं है। उसी क्षण उनको सब कुछ त्याग कर दिया। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव का मन था। अतः ये स्पष्ट है कि रोग के प्रकोप से उनके शरीर में असहनीय यातना होने पर भी उन्हें उसकी सामान्य मात्र उपलब्धि होती थी, किंतु कभी कभी रोग के कष्ट से उनका मन उच्च भाव भूमि से उतरकर शरीर में अभिनिविष्ट हो जाया करता था। कभी कभी उच्च भाव से नीचे उतर के आता था। यह बात भी हमने उनसे मुख से सुनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय उनके समीप वेदांत मार्ग में विचरण करने वाले साधक अग्रगण्य परमहंसों का आगमन हुआ था। ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में
बहुत सारी यात्री वहाँ आते थे और वहाँ पड़ाव डाल के थोड़ा विश्राम करके और भोजन वगैरह की समस्त व्यवस्था, शौचालय की समस्त व्यवस्था रानी रासमणी ने करके रखी थी। क्योंकि जितने भी लोग यात्रा करने जाएंगे तो सबको मालूम था कि यहाँ दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ वो लोग आते थे। और बड़े बड़े परमहंस, यहाँ कहाँ है, साधक अग्रगण्य परमहंसों का आगमन होता था वहाँ दक्षिणेश्वर में। तो वो लोग क्या करते थे, हमेशा धर्मशास्त्र की चर्चा, वेदांत की चर्चा वो लगी रहती थी दक्षिणेश्वर में। एवं नेति नेति अस्ति भाति प्रिय अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वेदांत प्रसिद्ध तत्व की विचार ध्वनि से उनका निवास स्थान निरंतर गूंजता रहता था। निरंतर कितने ही साधु वहाँ आते थे, रहते थे और वेदांत की बातें, अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति भाति प्रिय नेति नेति, ये सब जो वेदांत का जो वाक्य है उसके ऊपर चर्चाएं होती रहती थी। और पूरा जो दक्षिणेश्वर जो है उसके आवाज़ों से गूंजता रहता था। तो ये भी हम लोग देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव खुद कहते थे, श्री रामकृष्ण देव यह भी कहा करते थे, भिन्न भिन्न समय पर पृथक पृथक प्रकार के साधुओं की भीड़ लग जाया करती थी। कहाँ? दक्षिणेश्वर में। कभी उच्च स्तर के सन्यासी परमहंस लोग ही आने लगे, ऐसे वैसे वैरागी नहीं, किंतु उच्च कोटि के लोग अपने कमरे को दिखाकर वहां दिन रात उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। श्री रामकृष्ण देव का जो कमरा था, जहां श्री रामकृष्ण देव रहते थे, वहां ये जो उच्च कोटि के साधक परमहंस लोग आया जाया करते थे और वेदांत चर्चा किया करते थे। सर्वदा ब्रह्म तथा माया स्वरूप अस्ति भाति प्रिय वेदांत की इन सब बातों की चर्चा हुआ करती थी। परमहंसों का वेदांत विचार अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भाति प्रिय, इनका उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव उनके तात्पर्य को समझा दिया करते थे। अब ये वेदांत की बहुत गूढ़ बातें हैं, तो श्री रामकृष्ण देव बहुत ही सहज भाषा में सबको समझा दिया करते थे। और वो लोग रहे पंडित, और उनको जितनी भी चर्चाएं होती थी, मीमांसाएं होती थी, कोई उपाय नहीं दिखता था, तो श्री रामकृष्ण देव एकदम ही सहज भाषा में उनको उसका उपाय बता देते थे, व्याख्या कर देते थे उस बात की। वे कहते थे, ये क्या है जानते हो? ये मीन्स कि अस्ति भाति प्रिय क्या है जानते हो? ब्रह्म का स्वरूप। वेदांत में इन शब्दों से यह समझाया गया है कि जो अस्ति यानी ठीक ठीक विद्यमान है, जो ठीक ठीक विद्यमान है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य है, ठीक ठीक विद्यमान है, वे ही भांति अर्थात प्रकाशशील है। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। अस्ति माने हमेशा विद्यमान है, और भांति, भांति मीन्स प्रकाशशील है। वो ही जो ब्रह्म है वो प्रकाशशील है, और ब्रह्म के द्वारा ही सब कुछ प्रकाशशील हुआ है। यह प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है। जिस वस्तु के संबंध में हमें ज्ञान है वही हमारे समीप प्रकाशित है। हमारी इंद्रियों का द्वारा हम जिस वस्तु का हमें जो ज्ञान है वो ही हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, प्रकाशित हो रहा है। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह हमारे समीप अप्रकाशित है।
पूरे ब्रह्मांड में और कहाँ क्या चीज है हमको वो ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे समीप वो अप्रकाशित है, हम नहीं जानते, उसका हमको अज्ञान है। क्यों? ठीक है ना? तब श्री रामकृष्ण है, ठीक है ना जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए वेदांत का यह कथन कि जब हमें जिस वस्तु के अस्तित्व का बोध होता है उसी समय उस बोध के साथ वह वस्तु दीप्तिमान या प्रकाशित है। जिस वस्तु का बोध हुआ वो ही प्रकाशित है, यह हमको प्रतीत होता है, अर्थात वह ज्ञान स्वरूप है। इस बात का हमें बोध हो जाता है और तत्काल ही वह हमारे लिए प्रिय बन जाता है। अब जैसे ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो उस वस्तु हमें प्रिय लगती है। तो अस्ति मीन्स के ठीक ठीक विद्यमान है, वो ठीक ठीक जो विद्यमान है और भांति उसका प्रकाशशील है वो। और जब उसका ज्ञान होता है, जब बोध होता है, तो वो हमको प्रिय लगती है। तो अस्ति भांति प्रिय, तत्काल ही वह हमारे लिए प्रिय बन जाता है, अर्थात उसका आनंदमय स्वरूप हमारे हृदय में प्रियता बुद्धि को जागृत कर, प्रियता बुद्धि, हम उसको प्रेम कर रहे हैं, प्रियता बुद्धि को जागृत कर उसके प्रति प्रेम करने के लिए हमें आकृष्ट करता रहता है। वो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, वो आकृष्ट करता रहता है। इस तरह जहां कहीं भी हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, वहीं उसके साथ साथ ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप का भी हमें बोध हो रहा है। बहुत सुंदर बात करें, जहां जहां अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है वहां वहां क्या हो रहा है? ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप का भी हमें बोध हो रहा है, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आनंद हो रहा है। इसलिए जो अस्ति है वही भांति तथा प्रिय है। जो अस्ति है, विद्यमान है, ठीक ठीक विद्यमान है, वो ही प्रकाशशील है और उसका बोध होने से वो प्रिय लग रहा है। तो जो अस्ति है वो ही भांति है और वो ही प्रिय है। तो कहते हैं इसलिए जो अस्ति है वही भांति है तथा प्रिय है। जो भांति है, जो प्रकाशशील है, वही अस्ति तथा प्रिय है। जो प्रकाशशील है वो ठीक ठीक विद्यमान है, इसलिए तो प्रकाशशील है और वो ही प्रिय है। इसलिए कह रहे हैं कि जो भांति है वही अस्ति तथा प्रिय है। और कह रहे हैं और जो प्रिय है वही अस्ति तथा भांति है। क्योंकि प्रिय है, किस लिए है? बोले प्रकाशित है, उसका मुझे बोध हुआ है। और बोध क्यों हुआ? तो बोले ठीक ठीक वो विद्यमान है, अस्ति है। तो तीनों जो है एक दूसरे के पूरक है। जो प्रिय है वही अस्ति तथा भांति के रूप में हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस ब्रह्म वस्तु से इस जगत का तथा जगत के प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का उदय हुआ है, जिस ब्रह्म वस्तु से सब वहीं से उसका उद्भव हुआ है, अस्ति विद्यमान है वो। तो कहते हैं ब्रह्म वस्तु से जिस जगत का तथा जगत के प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का उदय हुआ है, अस्ति भांति प्रिय या सच
सच्चित आनंद उन्हीं का स्वरूप है। किसका? वही ब्रह्म जो है उसी का स्वरूप है। इसलिए उत्तर गीता का कथन है कि ज्ञान के उदय होने पर यह अनुभव होता है कि जहां अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति की ओर तुम्हारा चित्त आकृष्ट होता है, जहां भी आकर्षण है, चित्त जहां भी आकृष्ट हो रहा है, बोले आकृष्ट होता है, वही या उस व्यक्ति तथा व्यक्ति के भीतर परमात्मा विद्यमान है। क्यों? वो अस्थि है, प्रकाशित है और इसलिए वो प्रिय है। और जहां प्रिय है, जिस वस्तु व्यक्ति जहां भी तुम्हारा चित्त आकृष्ट हुआ है, वही या उस वस्तु तथा व्यक्ति के भीतर परमात्मा विद्यमान है। वो परमात्मा ही वो आकृष्ट कर रहे हैं, नहीं के बाह्य रूप कि नहीं के बाह्य कोई आवरण जो है, वो अंदर में जो है, जो ब्रह्म है, वो ही आकृष्ट कर रहे हैं। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परम पदम। रूप रस के भीतर भी उनका अंश विद्यमान है। संसार में जितने भी रूप रस है उसमें वो ही विद्यमान है। इसलिए लोगों का मन उधर दौड़ता रहता है। यही बात वेद में भी कही गई है। हर चीज में वही प्रकाशित हो रहा है। इन बातों को लेकर परस्पर उनमें प्रबल तर्क वितर्क तथा विचार विमर्श हुआ करता था। उस समय मुझे ऐसा भयानक आमदस्त रोग हो गया था कि मेरे हाथ का जल सूख नहीं पाता था। रोग इतना हो गया शरीर में, हाथ में जो जल है वो भी नहीं सूख रहा है। शौच के लिए मेरे कमरे के कोने में हृदय ने मिट्टी का बर्तन रख दिया था कि पेट इतना खराब हो गया कि बार बार मुझे दिशा जंगल को जाने पड़ रहा था शौच के लिए। तो हृदय ने क्या उपाय किया कि कमरे में ही एक जगह पे उनकी व्यवस्था कर दी थी बर्तन रख के। उस समय एक और इस प्रकार पेट के रोगों से मैं कष्ट भोगता रहता था। दूसरी ओर उन लोगों के ज्ञान विचार को सुना करता था। तो ये दोनों कितनी विपरीत बातें हैं। पेट इतना खराब है किंतु मन उच्च विचार में रम रहा है, अस्ति भाति प्रिय में रम रहा है। जिस बात की वे विमर्शा नहीं कर पाते थे, अपने शरीर को दिखाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं इसके भीतर से मां भवतारिणी जगदम्बा अत्यंत सरल बातों में उसकी मीमांसा मेरे सम्मुख रख दिया करती थी। देखिए, संपूर्ण शरणागति मां जगदम्बा के पाद पद्मों में कहते हैं कि वो पंडित लोग मीमांसा में कुछ मार्ग नहीं निकल रहा है तो मां भवतारिणी मेरे मुख के द्वारा उसका सरल उपाय बता दिया करती थी। मैं उनसे उस बातों को कह देता था और उससे उनके विवाद का समाधान हो जाता था। देखिए श्री रामकृष्ण कितने निराभिमान है। बोले जो मां जगदम्बा ने मुझे दिखाया, जो कहने को उन्होंने कहा, वो ही बात मैं उनके सामने रख देता था। और इतनी उच्च वेदांत की बातें जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था, वो सरल शब्दों में श्री रामकृष्ण देव उनको समाधान दे देते थे। बोले मां ने जैसे मुझे बुलवाया वैसे मैंने बुला, उनके सामने सिर्फ रख दिया वो बात।
तो कहते हैं वहाँ पे बहुत साधक लोग दक्षिणेश्वर में आया करते थे और बड़ी बड़ी वेदांत की बातें जो है वहाँ उस नारे से गूंज उठता था। उन उच्च तत्वों के विचार के समय जब वे लोग किसी की मीमांसा नहीं कर पाते थे, तब श्री रामकृष्ण देव को ही स्वयं मध्यस्थ होकर उसका निर्णय करना पड़ता था। पंडित लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव भी सुन रहे हैं। तब श्री रामकृष्ण देव वहां मध्यस्थ होके जैसे मां जगदम्बा दिखाती थी वो समाधान उनके सामने रख देते थे। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि साधारण व्यक्ति की तरह रोग के कष्ट से निरंतर पीड़ित रहने पर उनके लिए कठोर दार्शनिक विचार विमर्श में इस प्रकार सर्वदा सम्मिलित होना कभी भी संभव नहीं था। हमेशा उनका मन उच्च भाव में रहता था। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के उपरांत श्री रामकृष्ण देव को दर्शन प्राप्त होना तथा उसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धियां। हमने अन्यत्र कहा है कि निर्विकल्प भूमि में अवस्थान करते समय उसके अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव को एक विचित्र दर्शन या उपलब्धि हुई थी। उन्हें भावमुख अवस्था में रहने का तीसरी बार आदेश प्राप्त हुआ था। पहले तो हलदारी जी ने अपने वाक्यों के द्वारा श्री रामकृष्ण देव के मन में संशय उत्पन्न कर दिया था। तब हलदारी बोलते थे कि अरे आप तो निपट मूर्ख है, आप क्या सब बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, आपके सब दर्शन भी मिथ्या है और आपकी माँ अवतारी है वो तो तमोगुणमयी है। और ऐसा बहुत सारी बातें करके श्री रामकृष्ण देव के मन में संदेह उत्पन्न किया था। जितने भी दर्शन हुए थे श्री रामकृष्ण देव के मन में संशय उत्पन्न हुआ और बहुत दुखी होके वो माँ भवतारिणी के पास जाते हैं और कहते हैं, वो पहले भी हम चर्चा कर, फिर भी हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भावमुख रहा। ये श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बहुत बड़ी घटना है, इसलिए बार बार हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और बार बार इस ग्रंथ में उसका उल्लेख आ रहा है। तब श्री रामकृष्ण देव माँ के पास जाके कहते हैं कि माँ, निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? बोले ये हलदारी जो कह रहे हैं मेरे जितने दर्शन है ये सब मिथ्या है, तो वो तो बहुत बड़ा पंडित है और मैं मूर्ख निरक्षर, इसलिए तुमने क्या मुझे ठग दिया? इतने सारे दर्शन करवाए वो क्या सब मिथ्या है? ये मां के सामने कह रहे हैं। उस रुदन के वेग को रोकना मेरे लिए कठिन हो गया और कहते हैं कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था। कुछ देर बाद मैं देख रहा हूं कि एकाएक ओस की तरह धुआं निकलने लगा और सामने कुछ स्थल को उसने ढक लिया, वहीं मंदिर में। तदंतर उसके अंदर वक्षस्थल पर्यंत लंबी दाढ़ी युक्त एक गौरवर्णीय सौम्य जीवंत मुखमंडल दिखाई दिया। उस धुएं के अंदर मेरी और निश्चल दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति ने गंभीर स्वर से कहा, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। 3 बार ये आदेश हुआ कि तुम जो ये संदेह कर रहे हो, हलदारी की बातें सुन के दुखित हो रहे हो, चिंता मत करो, तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। 3 बार कहा। इस प्रकार 3 बार इन शब्दों का उच्चारण करने के पश्चात वह मूर्ति धीरे धीरे पुनः उसी ओर विलीन हो गई। और फिर भी एक बार, दूसरी बार उनको हुआ था कि जब वो पूजा कर रहे थे, पूजन करते समय रोता हुआ इस विषय की मीमांसा के निमित्त माँ से मैंने अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रार्थना की।
माँ ने उस समय रति की माँ नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप, जहाँ माँ का जो घट है वहाँ पे समीप आविर्भूत हो मुझे आदेश दिया, तू भावमुखी रहा। इस प्रकार श्री जगदम्बा की अशरीरी वाणी उनके हृदय में ध्वनित हो उठी, तू भावमुखी रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तोतापुरी जी जब उन्हें वेदांत ज्ञान का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर से चले गए और श्री रामकृष्ण देव 6 महीने तक निरंतर निर्विकल्प भूमि में अवस्थान कर रहे थे, तभी भी उक्त समय के अंत में श्री जगदम्बा ने अशरीरी वाणी कही थी, वो है भावमुखी रहा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और भी एक जगह थी, छह महीने तक निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव। उक्त प्रयास के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव की मानसिक अवस्था कैसी हुई एवं उनके शरीर में कैसे लक्षण प्रकट होने लगे। तो कहते हैं, कभी अहम बोध का लोप होकर उनके शरीर में मृत व्यक्ति के लक्षण समूह प्रकट हो, भीतर श्री जगदम्बा का निर्बोध साक्षात दर्शन, और कभी स्वल्प मात्र अहम बोध का उदय होकर शरीर में जीवित व्यक्ति के लक्षण कुछ कुछ अभिव्यक्त होने लगे तथा सत्वगुण के अतिशय आधिक्य से। देखिए कि ऐसे साक्षात दर्शन और स्वल्प मात्र अहमबोध, एकदम थोड़ा सा अहमबोध जब आया तो जीवित व्यक्ति के लक्षण आए। पहले तो मृत जैसे हो गए थे निर्विकल्प समाधि में, और धीरे धीरे थोड़ा सा अल्प बोले, थोड़ा सा अहमबोध हुआ, तब कैसे बोले, सत्व गुण के अतिशय आधिक्य, अतिशय सत्व गुण आधिक्य से शुद्ध स्वच्छ पवित्र मौन रूप व्यवधान या पर्दे के अंदर से उन्हें श्री जगदम्बा का किंचित बाधायुक्त दर्शन मिलने लगा। निर्विकल्प समाधि से थोड़े से नीचे आए तब श्री जगदम्बा का दर्शन होने लगा। फिर कहते हैं, इस तरह कभी अहम बोध का लोप, मानसिक वृत्तियों का संपूर्ण लय तथा श्री जगन्माता का पूर्ण दर्शन, और कभी अहम बोध का किंचित उदय, मन की वृत्तियों का सामान्य विकास तथा उसके साथ साथ श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन कुछ आवृत रूप में होते रहे, और बारंबार उन्हें ऐसा होने लगा। प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि कितने दिन तक श्री रामकृष्ण देव की ऐसी स्थिति रही। तो उत्तर है कि निरंतर 6 महीने तक। अब फिर एक प्रश्न उठता है, अहम बोध का संपूर्ण लोप हो जाने पर उस समय उनका शरीर कैसे बना रहा। बोले अहम बोध ही नहीं है, हमेशा निर्विकल्प समाधि में रह रहे हैं, तो फिर वो शरीर टिका कैसे इतने दिनों तक। तो प्रश्न करते हैं, यह क्या कह रहे हो, तो फिर उनका शरीर कैसे बना रहा। क्योंकि 6 महीने तक भोजन न करने पर मानव देह का रहना संभव नहीं है, और तुम्हारा तो यह कहना है कि जिस मात्रा में शरीर बोध के जागृत होने पर भोजन आदि कार्य संपन्न हो सकते हैं, उस समय बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के अंदर अहम बोध का उदय होने पर भी उतना शरीर बोध कभी जागृत नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा यदि जागृत हुआ तो खा ही नहीं सकते, तो कैसे 6 महीने तक वो जीवित रहे। उत्तर है, वास्तव में ही उनका शरीर नहीं रहता, वास्तव में नहीं रहता वो,
तो कहते हैं तथा उस समय कुछ काल के लिए यह शरीर बना रहे, इस प्रकार की क्लेश मात्र इच्छा भी उनके मन में नहीं थी। कि उनको अपना शरीर रखना है वो भी इच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर का बोध ही नहीं है, वो तो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न है। फिर भी श्री राम कृष्ण देव के शरीर के सहारे उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के विकास के द्वारा श्री जगदम्बा, देखिए फिर ये महत्वपूर्ण बात आई है, श्री जगदम्बा लोक कल्याण साधन करना चाहती थी और केवल इसी उद्देश्य से उनके शरीर की रक्षा हो सकी। मां भवतारिणी जगदम्बा की कोई ऐसी इच्छा है जिससे समस्त संसार का कल्याण कहाँ होना है, लोक कल्याण होना है, इसलिए मां जगदम्बा की इच्छा से उनके शरीर की रक्षा हुई। उस समय कोई साधु का आगमन हुआ और उस साधु ने 6 महीने तक श्री राम कृष्ण देव की सेवा की थी। श्री राम कृष्ण देव के शरीर पे प्रहार करके भी उन्होंने जागृत करने की चेष्टा की और कुछ अन्न के अंश उनके मुख में डाल देते थे कि जिससे शरीर की रक्षा हो सके। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कभी थोड़ा सा अन्न अंदर गया और कभी कभी तो गया ही नहीं, उधर तक जाता ही नहीं था। फिर भी उस साधु ने अत्यंत प्रयत्नशील होकर श्री राम कृष्ण देव की सेवा की और उनकी रक्षा की थी, और वो भी मां भवतारिणी की इच्छा से उस साधु का आगमन हुआ था। प्रश्न, ठीक है, किंतु क्या उस समय 6 महीने तक श्री जगदम्बा स्वयं मूर्ति धारण कर बलपूर्वक उनको भोजन कराया करती थी? तो बोले मां खुद आती थी, भोजन कराया करती थी। एक योगी साधु का आगमन तथा श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को समझकर बलपूर्वक उन्हें भोजन कराना। उत्तर, कुछ अंशों में ऐसा ही समझना चाहिए। कुछ अंशों के मां स्वयं आती थी दूसरे के रूप में, क्योंकि उस समय कहीं से एक साधु अपने आप आकर वहां उपस्थित हुए थे तथा श्री रामकृष्ण देव को देखकर उन्होंने यथार्थ में यह अनुभव किया था कि योग साधना या श्री भगवान के साथ एकत्व अनुभव के फल स्वरूप, वो साधु भी उच्च कोटि के थे, उन्होंने तुरंत निरीक्षण करके उनको पता लग गया कि ये जो अवस्था है वो किस कारण है, योग साधना या श्री भगवान के साथ एकत्व अनुभव के फल स्वरूप ही उनकी इस प्रकार मृतप्राय जैसी दशा हुई है। 6 महीने तक दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहकर वे कभी कभी श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग पर प्रहार कर, देखिए, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव को तो भान ही नहीं शरीर का, उनके शरीर को प्रहार कर उन्हें थोड़ा बहुत होश में लाने का नित्य प्रयत्न करते रहे, और उनको किंचित होश हो रहा है, प्रहार करने के बाद थोड़ा देख रहे हैं साधु के उनको थोड़ा होश हो रहा है, यह देखते ही जहां तक संभव होता था उन्हें 2-4 ग्रास भोजन कराते थे, थोड़ा सा भोजन कराने की वो चेष्टा करते थे। एकदम अपरिचित जड़ सदृश मृतप्राय किसी व्यक्ति को इस तरह जीवित रखने के लिए उनका ऐसा आग्रह क्यों हुआ एवं इसमें उनका निजी स्वार्थ क्या था, यद्यपि यह विदित नहीं है, फिर भी हमारी यह धारणा है कि भगवत इच्छा से ही ऐसी घटना हुई थी कि ये जो 6-6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहा है तो उसमें उसका निजी स्वार्थ क्या है? बोले कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान की इच्छा से ये हुआ था। अतः श्री जगदम्बा की साक्षात इच्छा तथा शक्ति से ही इस प्रकार असंभव विषय संभव हुआ था एवं तदर्थ ही श्री राम कृष्ण देव के शरीर की रक्षा हो पाई थी। इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? अब समय हो चुका है, इस बात को फिर अगले शनिवार को
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तू भावमुखी रहा। ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो श्री रामकृष्ण देव का बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।